तो राजनांदगांव में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सभा को संबोधित किया था और तमाम जो घटनाएं इस प्रदेश में हुई है, जो पीड़ित पक्षों को भरोसा दिलाया कि यदि हमारी सरकार इस प्रदेश में बनती है तो तमाम जो पीड़ित पक्ष हैं जिनको न्याय नहीं मिला है उनको न्याय दिलाने का काम अमित शाह जी करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और उसी में बीरनपुर की जो घटना है, भुवनेश्वर की जो हत्या हुई थी, उनके पिता ईश्वर साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, वो ईश्वर साहू मुख्यमंत्री जी सहित राज्य सरकार से के पास गए थे और न्याय की मांग उन्होंने की थी, लेकिन न्याय सरकार से मिला नहीं। उनको 10 लाख रुपए की राशि का ऑफर किया गया था, अर्थात एक पिता के पुत्र की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगाकर उनको संतुष्ट करने का काम किया जा रहा था, जिसको उन्होंने अस्वीकार किया। तो ईश्वर साहू अस्वीकार किया। और आज जब अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं तो उन पर धर्म संप्रदाय तनाव फैलाने का आरोप लगाकर इन्होंने चुनाव आयोग में उन्होंने एक शिकायत की है। मुझे लगता है यदि किसी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात सार्वजनिक मंच से करना, भरोसा दिलाना यदि गलत है कांग्रेस की नजरों में, तो मैं भी इस बात को कहता हूं कि अमित शाह जी के साथ हम हर एक कार्यकर्ता इस तरह की गलती को करेंगे, क्योंकि एक राजधर्म है कि यदि जनता हमको चुनकर भेजती है तो उनको न्याय दिलाना, यदि कोई पीड़ित पक्ष है उनके साथ में खड़ा होना, ये नैतिक कर्तव्य है, ये धर्म हमारा होता है। और यदि कांग्रेस को गलत लगता है तो कांग्रेस को गलत लगे, लेकिन ये गलती हम करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएंगे। कवर्धा के भगवा अपमान की बात करें, वहां पर जिस तरीके की घटना हुई, यदि हम नारायणपुर की हम धर्मांतरण वाली घटना की बात करें जिसमें लोग जेल की सलाखों के पीछे गए, एक वर्ग विशेष को उपकृत करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, या फिर भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर यदि भिलाई के अंदर में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, यदि इन विषयों को हिंदुस्तान के अंदर में नहीं उठाया जाएगा तो कहां उठाया जाएगा? आखिर इस तरह की चीजें क्यों? और आप इनको कहते हैं कि लिंचिंग और तमाम प्रकार का धर्म संप्रदाय और फैलाने का काम है। ये एक अभिव्यक्ति की आजादी, ये हिंदुस्तान के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, और यदि वो व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा, ये काम बीजेपी करती रही है और करेगी। लेकिन जो लोग नजरें चुरा रहे हैं, जो लोग पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं दिला सके, वो अब इस तरह चुनाव आयोग का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें सफल नहीं होने वाले। ये ईश्वर साहू और उनके परिवार के लिए आपकी पार्टी क्या कर सकती है? नहीं, देखिए, ईश्वर साहू जी के परिवार के साथ में अब उनके पुत्र को तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन जो उनकी मांग है उसके साथ में उनको न्याय मिले, जो दोषी है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, इसका प्रयास बीजेपी हमेशा से करती रही है, पहले दिन से, और करती रहेगी जब तक पूरा वो संतुष्ट नहीं हो जाते, पूरा न्याय उनको नहीं मिल पाता, तब तक बीजेपी उनके साथ में है। शिकायत वो करे, लेकिन उनका जमीर भी इस बात को गवाह कर रहा होगा कि वो गलत काम कर रहे हैं। जो सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं दिला सकी, वो एक शब्दों को पकड़कर, जो भावनाओं को पकड़कर वो शिकायत कर रही है। कुल मिलाकर अमित शाह जी का जो लगातार दौरा चल रहा है, जो वातावरण बन रहा है, उससे भूपेश बघेल की सरकार डरी हुई है। इसलिए एक बार फिर से भ्रम फैलाने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि भ्रम फैलाकर इन्होंने 5 साल राजनीति करी है, और इस मुद्दे पर भी वो लोगों को भ्रम फैलाकर अमित शाह जी के ऊपर में हमला करना चाहती है। अमित शाह जी के आने से सरकार और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई। ये कल अमित शाह जी का भी दौरा है बस्तर और कोंडागांव का, कब आ रहे हैं, किस तरीके से कार्यक्रम? देखिए, कल 19 अक्टूबर कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर प्रवास है। बस्तर प्रवास के अंतर्गत कल जगदलपुर जो हमारा ज़िला है, वहाँ 3 विधानसभाएं हैं, वो तीनों प्रत्याशी रहेंगे, उनका नामांकन भी है। वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे उनकी एक सभा है वहाँ पर, और उसके पश्चात वो कोंडागांव जाएंगे। कोंडागांव में 2 प्रत्याशी हैं, एक कोंडागांव और केशकाल के, वहाँ उनकी सभा को संबोधित करेंगे, और तत्पश्चात वो लगभग 3 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे।